पिछले दिनों उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट आया था, जिसमें कई बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए थे। ऐसे बच्चों के पास होने का एक और मौका है। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से ऐसे छात्र छात्राओं से 24 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। उत्तराखंड शिक्षा परिषद रामनगर के सचिव विनोद सिमल्टी के अनुसार हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में एक विषय में फेल छात्र छात्राएं अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को अपने विद्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा। 14 मई तक आवेदन करने के बाद विद्यालय की ओर से 30 मई तक इसे बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद परीक्षा की तिथि तय कर जुलाई अगस्त में परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड की इंटरमीडिएट की वर्ष 2024 की परीक्षा में 15,981 छात्र छात्राएं फेल हुए हैं, जबकि हाई स्कूल की परीक्षा में 12,198 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से उन्हें पास होने का एक अवसर प्रदान किया गया है। उत्तराखंड के 5 जनपदों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही चारधाम यात्रियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ में तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मसूरी और आसपास भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने चारधाम जाने वाले यात्रियों से अपील की है कि वह मौसम के बारे में जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। सोमवार को चारधाम का अधिकतम तापमान 17 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान आंधी, तूफान और बिजली चमकने के अनुमान है और लोगों को ऐसे चीजों से दूर रहना होगा जिससे करंट लगने का खतरा हो। राज्य उत्तराखंड में लालकुआं रेलवे प्रशासन की अनदेखी के चलते रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे की भूमि पर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। अतिक्रमणकारियों ने रेलवे की सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर रखा है। ताजा मामला रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 7 का है, जहां रेलवे की सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमें पक्का निर्माण करने का आरोप सामने आया है। सूचना के बाद आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर उक्त निर्माण कार्य के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरपीएफ ने काम रुकवा दिया है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। बताते चले कि लालकुआं रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 7 स्थित खाली पड़ी रेलवे की सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ सब खेल रेलवे प्रशासन की नाक के नीचे खेला जा रहा है। कुछ वर्ष पहले उक्त जमीन पर कब्जा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रेलवे की भूमि पर अवैध अतिक्रमण ने जोर पकड़ लिया। दर्जनों झोपड़ी बनाकर तैयार हो गई। यह सब अतिक्रमण रेलवे में कार्यरत कर्मचारी एवं रिटायर हुए कर्मचारियों के नाते रिश्तेदारों ने किया है। वैसे रेलवे व सरकारी जमीन को अतिक्रमण करना सबसे आसान है। सरकारी और रेलवे की जमीन पर मकान या कब्जा किस तरह करना है, इसकी पूरी जानकारी भी यह विभागीय अधिकारी आपको दे देंगे। पहले बांस से घेरना, फिर तिरपाल लगाना, फिर ईंट लगाकर मकान बनाने के सूत्र को भली भांति अतिक्रमणकारी को समझाया जाता है। ऐसा ही एक मामला आज सुबह आया, जब रेलवे में तैनात एक कर्मचारी के रिश्तेदार ने रेलवे की भूमि पर पक्का निर्माण कर दिया। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर उसमें पक्का निर्माण करने की शिकायत आरपीएफ को मिली, जिसके बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची। आरपीएफ ने गिरफ्तार कर जिन्हें बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। फिलहाल आरपीएफ ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। इधर आरपीएफ का कहना है कि रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के नैनीताल में रानीबाग के अमृतपुर से छोटा कैलाश को जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में वाहन सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। वहीं घायल को उपचार के लिए हल्द्वानी एसटीएच भेजा गया है। थानाध्यक्ष जगदीप सिंह नेगी ने बताया कि सोमवार को छोटा कैलाश को जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर 50 मीटर खाई में जा गिरी। वाहन के खाई में गिरने से विशदत्त पांडे उम्र 70 वर्ष निवासी भौरसा और मनीष पडलिया निवासी बान्ना की मौके पर ही जान चली गई।
वहीं चालक धीरज घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए हल्द्वानी एसटीएच भेजा गया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेजा जा रहा है। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राज्य उत्तराखंड के एक जगह में होटल में ठहरा एक बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में मृत पाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कमरे से मिले नोट में कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। रविवार को बरेली हाईवे पर स्थित एक होटल के मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि उनके होटल में एक व्यक्ति ठहरा हुआ है जो अपना दरवाजा नहीं खोल रहा है। सूचना पर होटल पहुंची पुलिस को पता लगा कि दिनेश जोशी पुत्र ख्यालीराम जोशी निवासी ग्राम देवरिया 10 मई से होटल में रुके हैं। काफी आवाज लगाने के बाद भी वह सुबह से कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इस पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर बुजुर्ग अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। पुलिस के अनुसार मेज पर कुछ पाउडर पड़ा था जिसके सल्फास होने की आशंका है। सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि दिनेश कई वर्षों से परिवार सहित लखनऊ में रह रहे थे। उनकी पत्नी दया जोशी को फोन पर घटना की जानकारी देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगर मृतक के परिजनों ने तहरीर दी तो केस दर्ज कर कार्रवाई आगे की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें। राज्य उत्तराखंड के रामनगर में बैल पड़ाव क्षेत्र में पर्यटकों को जंगल सफारी करा रही जिप्सी में आग लगी है। चालक और पर्यटकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल, वन विभाग और क्षेत्रीय लोगों ने टहनी